आज हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। अगर आप अराइल हैलाइड्स की बात करें तो अराइल हैलाइड्स हम लोग किसे कहते हैं? बेंजीन से जब डायरेक्ट हैलोजन लगा हुआ है, जहाँ X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाए। अब आपको समझना होगा, अगर मैं हेलोबेंजीन जो आपका हेलोबेंजीन का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेलोबेंजीन है या कहें कि अराइल हैलाइड्स है या हेलोएरीन्स है, ये इसमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। बट ये लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो आपके माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि हेलोजन जो है वो क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें क्या है? रेजोनेंस है। अगर आप देखोगे तो इसके दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चले आएंगे? यहाँ चले आएंगे बगल वाले कार्बन पे। और देखिए आगे क्या हो जाएगा, जो आपका हेलोजन होगा उससे डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर गए। इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर कर यहाँ आ जाएंगे, और जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा लाइक दिस। ये तो सेम ही रहेगा। इसके बाद जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चले आएंगे? यहाँ चले आएंगे। और देखें क्या बनेगा, बन जाएगा आपका दिस डबल बॉन्ड X प्लस। ये आपके लोन पेयर तो दिख ही रहा है। और उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर वापस हेलोजन के पास चले जाएंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर वापस क्या चले जाएंगे? हेलोजन के पास चले जाएंगे। और ऐसा करने से देखिए क्या हो जाएगा, ये बन गया वापस जैसा कि पहला था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। दोनों में क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन है वो क्या होगा? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़े जबकि पहले से ही हेलोजन इसमें लगे हुए हैं, तो हेलोजन क्या कर रहे हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये आने वाले ग्रुप को कहेंगे कि तुम ऑर्थो और पैरा पे चले जाओ। तो अगर ऑर्थो पैरा पे ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये है बेंजीन डिएक्टिवेटिंग ग्रुप ही, क्योंकि इसके पास माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आई इफेक्ट भी है। ये सेशन रीजन में पूछा जाता है। तो लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस halogens act like a ortho-para directing groups, but due to minus I effect they are benzene deactivating groups, BDG। ठीक है। अब इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने से क्या पता चलेगा कि आने वाला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर पहले से हेलोजन लगा होगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट रिएक्शन हम करवा देते हैं हेलोजिनेशन, फर्स्ट रिएक्शन करा देते हैं हेलोजिनेशन।
तो देखिए, मान लीजिए हम लोग हैलोजिनेशन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग Cl2 से कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 से, एनहाइड्रस AlCl3 से, तो मैंने आपको पहली क्लास में, इससे पहले हम लोगों ने जब प्रिपरेशन पढ़ा था तो मैकेनिज्म बताया था कि जो आपका Cl होगा और AlCl3 होंगे। AlCl3 यहाँ पर क्या है? AlCl3 यहाँ पर लुईस एसिड है। ये क्या करता है? इस वाले बॉन्ड को पोलर करता है। इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पोलर होगा और एज ए Cl माइनस इसे एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर क्या मिल जाता है? Cl प्लस और AlCl4 माइनस, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? Cl प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो Cl प्लस आके जुड़ता है और पहले से होस्ट लगा हुआ है Cl, तो Cl विल डिसाइड कि जो आने वाला Cl प्लस है या इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर जाकर सब्स्टिट्यूट करेगा, कहाँ पर जाकर सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो आने वाला ग्रुप जो आएगा तो उस हाइड्रोजन को हटाएगा। इसकी मैकेनिज्म हमने डिटेल में सेकंड या थर्ड लेक्चर में करा रखा है। इज दैट क्लियर? यस सर। भाई सिंपल सी बात होती है ना कि आप किसी के घर जाओगे, मान लो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तो यू विल डिसाइड कि मुझे नाश्ता पानी क्या मिलेगा। अब मैं थोड़ी आके बोलूँगा नहीं ऐसा करो, कोल्ड ड्रिंक हो जाए बढ़िया या जो भी कुछ मेरा जो फेवरेट है, ये नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से Cl प्लस जब आएगा तो दिस Cl जो है ये होस्ट होगा और ये अभी रेजोनेंस से पता चला कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड है, तो ये आने वाले Cl प्लस को कहेगा भाई साहब ऐसा करो, आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चले जाओ, मैंने वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है। और पूरी दुनिया को पता है कि जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर होते हैं इसके से। ये मेजर होगा क्यों? ड्यू टू सिमेट्री। इनका लैटिस जो होता है वो क्या होता है? वेल पैक्ड होता है। क्या होता है? वेल पैक्ड होता है, और इसी की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसी की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी लेने वाले हैं, लेकिन कई बार जब आप पढ़ोगे ना तो उसे याद रहेगा। क्योंकि वो क्यों याद रहेंगे? क्योंकि उनको बार बार याद कर रहे हैं, सुबह शाम उठ के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश कर रहे हैं, तो वो फिर दिमाग से जाने रहे, इनको भी विश करो। तो अभी यहाँ पर भी बता दिया कि पैरा प्रोडक्ट जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में फिर बताएंगे, तो वो बिल्कुल जाकर दिमाग में क्या हो जाएगा? छप जाएगा। ठीक है? यस सर। देखिए यहाँ पर जो है आप एनहाइड्रस AlCl3 की जगह कुछ भी, कोई भी आप लुईस एसिड ले सकते हो। आप इसकी जगह BF3 भी ले सकते हो, इसकी जगह आप बातें ना करो यार, BF3 भी ले सकते हो, आप चाहो तो FeBr3 भी ले सकते हो, कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो। यहाँ पर बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब BDG होगा। बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या हो जाएगा? BDG हो जाएगा। पहले EDG लिखा था, इसका मतलब वो था इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। समझिए ध्यान से, थोड़ा बहुत चीजें अपने आप सुधार लिया करो, साइंस के बच्चे हो, क्या ही पढ़ रहे हो फिर। ध्यान से देखो, पहले हम लोगों ने पढ़ा हैलोजिनेशन, अब पढ़ना है नाइट्रेशन। नीट में नाइट्रेशन पे बहुत सवाल आते हैं। अब अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो अब आपको अगर ध्यान हो तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 प्लस। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 प्लस। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 प्लस, OH NO2 HSO4। यहाँ से क्या होगा देखो, ये एज ए H प्लस, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और यहाँ से OH माइनस निकलकर इस H प्लस के पास जाएगा।
तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, NO2 यहाँ से NO2 प्लस के फॉर्म में निकल गया, क्योंकि जो OH माइनस गया है वो N के भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। उसके बाद ध्यान दोगे तो यहाँ से H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, और प्लस HSO4 माइनस आ जाएगा, HSO4 माइनस आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है वो यहाँ पर किसके जैसा बिहेव कर रही है, बेस के जैसा, और जो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपकी किसके जैसा बिहेव कर रही है, एसिड के जैसा। ये भी नीट में सवाल आ चुका है कि बेस के जेई मेंस में भी रिसेंट ईयर्स में आया हुआ, जेई मेंस में, कि नाइट्रेशन में आपकी बेस और एसिड कौन है, तो HNO3 आपका क्या है, बेस है, और H2SO4 आपका क्या है, एसिड है। अब आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस है। अब ये NO2 प्लस जब यहाँ आएगा तो जो हमारा होस्ट है वो होस्ट क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। होस्ट कहेगा ऐसा करो, ऑर्थो और पैरा पे चले जाओ, क्योंकि मैं डस तो रहा हूँ इसे, डीएक्टिवेटिंग तो हूँ, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखा है। ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखा है। इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। और ये फिर से मेजर प्रोडक्ट होगा, और मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा, ड्यू टू सिमेट्री। रीजन सेम है, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। यूनिवर्स का रूल है कि अगर सिमेट्री होगी तो स्टेबिलिटी हाई होगी, सिमेट्री होगी तो स्टेबिलिटी हाई होगी। सी पार्ट में हम लोग को पढ़ना है क्या, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन में देखिए क्या होता है, बेंजीन की, इसमें ऑर्थो और पैरा ही बनता है, क्योंकि Cl बहुत अच्छा बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, जिससे कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड से, डाइल्यूट से हो सकता है कि रिएक्शन ही ना हो, कंसंट्रेटेड से रिएक्शन होगी। Cl ग्रुप इज नॉट लाइक OH ग्रुप और OCH3 ग्रुप, क्योंकि वो हाईली बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वहाँ कंसंट्रेटेड और आपका क्या बोलते हैं डाइल्यूट लेने से फर्क पड़ता है प्रोडक्ट पे, यहाँ पे नहीं। ये तो वैसे भी डीएक्टिवेटिंग है, ये रेजोनेंस की वजह से कर ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। सल्फोनेशन, अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं H2SO4 से SO3 की प्रेजेंस में, कई लोग ओलियम कहते हैं, ओलियम कहते हैं। ओलियम क्या होता है, H2SO7, ठीक है, ये हो गया ओलियम। आपको पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। ज़्यादातर लोग यही बात गलत करते हैं। जो आपके डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, SO3 हो, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेंगे। अब देखिए क्या होगा, क्लोरोबेंजीन से SO3H जाकर जुड़ेगा, SO3 नहीं, SO3H जाकर जुड़ जाएगा, और हमें मिल जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसमें से जो मेजर होगा वो आपका ऑर्थो वाला, पैरा वाला होगा। जो मेजर होगा वो क्या होगा, पैरा वाला होगा। इसका नाम होगा 1,4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ही जो हम लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है, वो क्या पढ़नी है, फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़नी है वो पढ़नी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FCR
और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो पहली पढ़नी है वो पढ़नी है एल्काइलेशन। क्या पढ़नी है? एल्काइलेशन पढ़नी है। देखिए, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि CH3Cl और AlCl3 यहाँ पर लुईस एसिड के जैसा एक्ट कर रहा है। Cl माइनस को एक्सेप्ट करेगा और हमें इलेक्ट्रोफाइल दे देगा CH3 प्लस, हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा? और ये याद रखना, ये इलेक्ट्रोफाइल होने के साथ साथ कार्बोकेटायन भी है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होने के साथ साथ क्या है? कार्बोकेटायन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होने के साथ साथ क्या है? कार्बोकेटायन भी है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल हो गया CH3 प्लस। अब क्या होगा? Cl हमने जैसे बताया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 जाके लग जाएगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 जाके लग जाएगा और जो IUPAC ने भी होगी 1 4 2 और 3 यहाँ तो हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये हमारा मेजर हो जाएगा। और क्यों मेजर हो जाएगा? ड्यू टू सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री ये क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन करना है, Cl की रिएक्शन CH3CH2 CH2Cl से करा दें एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा? करिए। देखिए, अब अगर हमें इसे जब सॉल्व करेंगे, जब इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे ऐसा नहीं करना होगा कि आप प्रोडक्ट लिख दो। सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखना, लेकिन अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैकेनिज्म लिखनी चाहिए। और लेकिन अगर नॉर्मल तरीके की बात करें तो Cl के बगल वाले कार्बन पे प्लस आ जाता है। Cl के बगल वाले कार्बन पे क्या आ रहा? प्लस आ रहा। तो बन जाएगा CH3CH2 CH प्लस। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सीधे सीधे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ क्या है? कार्बोकेटायन भी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ का एक हाइड्रोजन को नीचे ले लिया और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, H माइनस शिफ्ट होगा। और जब H माइनस इधर शिफ्ट होगा तो हमें मिल जाएगा CH3 CH प्लस और CH3। और ये हमारा क्या था? ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन था और अब बन गया क्या? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कार्बोकेटायन की। तो अब जो जुड़ने वाला है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये जुड़ने वाला है, ना कि ये जुड़ने वाला है। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका ये Cl CH3 और एक प्रोडक्ट बन जाएगा ये ऑर्थो पैरा पे गया है और ऑर्थो पे भी चला जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है, आप इस बात को ध्यान रखें। देखिए इधर ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ भी दे सकता है जहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए। अच्छा, इस एसिड की हेल्प से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर शिफ्ट होंगे और हमें जो कार्बोकेटायन मिलेगा, जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। ये हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। और होगा क्या? ये वाला प्लस जो होगा वो जाकर बेंजीन से अटैच हो जाएगा, लाइक दिस। अब प्लस है तो कहीं से भी जोड़ दो, क्योंकि हर जगह से कार्बन सेम है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा।
ये नीट का क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को जब भी ये रिएक्शंस करनी होगी तो आपको ये कार्बोकेटाइन बनाकर देखना होगा, और फिर कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, क्या बोलते हैं कि आपका मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, रिंग एक्सपांशन, और आपका रिंग एक्सटेंशन हो सकता है। ये सारी बातें अगर पॉसिबल हैं तो करी जाएंगी। यहाँ पर ऑलरेडी 6 की रिंग थी, तो 6 के रिंग के ऊपर स्टेबिलिटी घट जाती है, ये भी बात हमने करी है पेयर स्टेज थ्योरी। अब फ्रीडल क्राफ्ट में जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? एसाइलेशन। क्या पढ़नी है? FCR के अंदर हमें बी पढ़ना है, एसाइलेशन। देखिए क्या होता है एसाइलेशन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3CO Cl से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। देखिए मेथ एथ इसका नाम हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? इथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। या इसी को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। क्या होता है देखिए, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन जब हम लोग AlCl3 से कराते हैं तो AlCl3 एक्ट लाइक अ लुईस एसिड, Cl को एक्सेप्ट कर लेगा और मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस और प्लस AlCl4 माइनस, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जिनको मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाना वो याद रखें, Cl के बगल वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, Cl के बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है CH3COCl। ये प्लस चार्ज जब जाकर जुड़ जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन। कई सारे गंवार बच्चे हैं वो ये लिख देते हैं CH3CO, ये बिल्कुल गलत है। प्लीज ऐसा ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। गलती उन बच्चों की और सीख हम सब। ध्यान रखना, बीच में CH3 नहीं आ सकता यार, यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आ जाएंगे यहाँ पर Cl C डबल बॉन्ड O CH3, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो और अच्छी बात है। ये समझो, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, ठीक है। तो जो इसकी नेमिंग करी जाती है वो एसीटोफिनोन के रिस्पेक्ट में करी जाती है, तो इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरो एसीटोफिनोन। 4-क्लोरो एसीटोफिनोन, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा 4-क्लोरो एसीटोफिनोन। और क्यों मेजर होगा भाई? ड्यू टू सिमेट्री, ये भी मेजर। पैरा प्रोडक्ट जब भी मेजर होगा तो उसका रीजन क्या है? ड्यू टू सिमेट्री। इसका जो लैटिस होगा वो वेल पैक्ड होगा, और पैरा प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट भी इसीलिए हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसीलिए हाई होता है। तो ये आपकी क्या है? एसाइलेशन रिएक्शन हो गई। तो लगभग आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, जो कि अराइल हैलाइड्स की। बेंजीन की हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आपको मोटा मोटी मैं इसमें रिवीजन कर दे रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि नाइट्रेशन में क्या रिएजेंट लेते हैं, क्लोरिनेशन में क्या रिएजेंट लेते हैं, ब्रोमिनेशन में क्या रिएजेंट लेते हैं, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन में क्या रिएजेंट लेते हैं। बेंजीन के लिए रिएजेंट्स अलग हैं और सिंपल एलिफेटिक के लिए अलग है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। एक और जैसे कि मान लो कि अगर आप सिंपल ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो सिंपल ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन के लिए एलिफेटिक के लिए HNO लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस को आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा।
अदरवाइज फिर सारा मिक्स हो जाएगा, संजय सिंघानिया बन जाओगे। 5 मिनट बाद सब भूल जाए, इधर का उधर हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाओगे तो सब पहले ही ऑप्शन होगा, लग जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, जय हिंद।